नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ वीडियोस आप तक पहुंचाती हूँ, शेयर करती हूँ, जिसका मकसद मुझको संदेश पूरे समाज को देना ये होता है, जितने लोग भी पढ़ सकें, लाभ उठा सकें, कि ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसका इतिहास भी गवाह है। जब से समाज बना है, जब से पूरा ब्रह्मांड बना है, तब से कहानी किस्से किसी न किसी रूप में हमारे पास आते रहते हैं और मज़ा भी आता है। अच्छा, कहानी सुनो और पढ़ो दोनों ही, तो उसके जो हमारे हृदय में और मन मस्तिष्क में इतनी बहुत दिनों तक जो कि अपनी घुसपैठ बना के रखते हैं और हम उसको जल्दी से निकाल नहीं पाते। और दूसरा, हम एंजॉय भी करते हैं, सुनना भी, पढ़ना भी। तो क्यों ना एक मनोरंजन का साधन भी और नॉलेजेबल भी है, तो क्यों ना हम इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों से अपने मन को, अपने शरीर को हम स्वस्थ बनाएं और इसी रास्ते पर चलें। तो कहानी में मैंने बहुत सारे आपको कहानियाँ भेजी हैं, उसमें से मुझे एक कहानी और अच्छी लगी, विशेषकर वो पंचतंत्र की है। तो उसका शीर्षक है नीला सियार, जैकल, ब्लू जैकल। तो क्या हुआ कि एक वन में एक सियार रहता था। तो अपना चरते चरते, घूमते घूमते, वो उसको पता नहीं लगा, वो जंगल की सीमा के बाहर आ गया। सटा हुआ एक गांव था, उसमें घुस गया। अब घुस तो लिया। उस मोहल्ले में 5-6 कुत्ते थे। आपको पता ही है, कुत्ते कभी भी अपने मोहल्ले में अनजान जानवर को, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे अन्य जानवर हो, नहीं घुसने देते। कहते हैं ना, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, ये कहावत सही है। तो वो पीछे पड़ गए सियार के, भौं भौं करके जीना दूभर कर दिया। अब इधर सियार को अपनी जान की परवाह कि कहाँ फंस गए हम। तो वो उधर दिशा, कहाँ जहाँ भी उसको भागने की दिशा मिली, ऑब्वियसली उसके अपोजिट ही भागेगा। भागता गया तो देखा एक दरवाज़ा खुला हुआ, तो बस इधर देखा ना उधर, सरपट उस दरवाजे के अंदर घुस गया। वहाँ एक बड़ा सा ड्रम रखा था, वो उसके अंदर छुप के बैठ गया। दिल तो काँप रहा था, और इधर कुत्तों ने पिंड नहीं छोड़ा, भों भों, क्योंकि कुत्ते तो वैसे भी सूंघ करके पता लगा लेते हैं कौन कहाँ है। तो भैया वो भौंकने लगे। थोड़ी देर हो गई और वो घर जो कि था एक धोबी का था। धोबी भी निकला, समझा नहीं कि क्यों भौंक रहा है ये इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, डॉगीज़ क्यों भौंक रहे हैं। तो वो फिर थोड़ी देर टहल वहल के फिर अपना काम में मस्त हो गया। और इधर वो रात भर उसी ड्रम में बैठा रहा सियार, डर के मारे। जैसे थोड़ा सा भोर हुआ होगा, वैसे वो चुपके से दबे पाँव में से, ड्रम में से निकला। फिर दबे पाँव कि कोई सुने ना, देखे ना हमें, और इधर उधर देख के वो 9-2-11 में वापस अपने वन की तरफ चला गया। जाने लगा तो अब दौड़ते दौड़ते रात भर उसके ड्रम के अंदर था। उसको भूख और प्यास भी सताने लगी, बेचैन होने लगा प्यास से। तब फिर देखा कि उसके वन में एक जगह तालाब था, वो वहाँ रुका, और जैसे ही तालाब में पानी में मुंह डालने लगा, देखा अरे उसका तो सारा शरीर ही बदल गया था। यानी वो धोबी ने जो नीला ड्रम घोल के रखा था कपड़ों के लिए, वो उसमें चला गया, और वो रात भर रहने पे उसका पूरा शरीर जो कि नीला हो गया। हतप्रत तो हुआ, अब करे तो क्या करे। पानी तो पी लिया उसने, प्यास बुझाने दी। तो फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा उसके सब संगी साथी थे, लेकिन वो डरने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में नीला जानवर कोई देखा ही नहीं था। और वो इधर उधर तितिर बितिर होने लगे, डरने लगे। सभी को अपनी जान की परवाह होती है, वो भी करने लगे। अब सियार के दिमाग में एक कुटिल चाल आ गई। वो ये आ गई कि क्यों ना मैं इन लोगों को बुद्धू बनाऊं, और मैं इसी बहाने अपना पेट का भी पालन कर लूँगा, अपना इंतज़ाम कर लूँगा। तो उसने कहा कि अरे भाई, तुम लोग घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। मुझे तो ब्रह्मा जी ने, भगवान जी ने इस लोक में भेजा है, क्योंकि यहाँ कोई, मैं तो भगवान का दूत हूँ, और यहाँ पे कोई ना राजा है ना प्रजा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो तुम लोगों की रखवाली के लिए उन्होंने भेजा है। तभी तो मैं अद्भुत हूँ, तभी तो मैं अलग रंग का हूँ। और सारे छोटे मोटे, बड़े छोटे सारे जानवर उनकी बातों में आ गए। तो आगे की सुनिए। अब धीरे धीरे क्या है, उसने
शेर को तो अपना मंत्री बना लिया, चीते को सेनापति बना लिया, इसी तरीके से किसी को कोई पोस्ट दे दी। ऐसे करते करते और जो जितने सियार थे उसके दोस्त, उनको उन्होंने गांव के वन के बाहर भेज दिया कि चाहे तुम गांव जाए चाहे दूसरे वन में जाओ, तुमको यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि कभी न कभी वो अपनी जाति को पहचान जाते। इस कारण से चालाकी कुटिलता देखिए। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे कभी छोटा जानवर, कभी बड़ा जानवर, कभी खुद ही जानवर ला करके दे देते थे, क्योंकि वो तो अब राजा बन गया था जंगल का। चीते और शेर उसके सेनापति और मंत्री थे। सो भैया यही हुआ कि रोज़ भोजन करता था, आराम से सोता था, बड़ी अच्छी उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, बड़ा आनंद आता था उसको। अब सुनिए, आनंद भी बहुत दिन तक नहीं रहा। यार कहीं से सियार की, वो भी झुंड में, तेज तेज हुआ 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 बोलने लगे। अब ये तो सियार था ही, उसने सोचा क्या, तो वो भी हुआ 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 करने लगा। अल्लो, बाकी जानवर पहचान गए, बोले ये तो सियार लग रहा है, अपने जाति को, अपनी भाई बंधुओं को उसने पहचान लिया है। और ले उसकी कुटाई की। कोई पानी लाया, किसी ने तालाब में डुबो दिया, और निकला तो नीला निकल चुका था। इस तरीके से वो सियार निकल गया। अब तो जो धुनाई और पिटाई हुई कि उसकी जान ही चली गई, समझ लीजिए। अधमरा तो हो ही गया, उसके बाद वो जान से भी हाथ धो बैठा। अब बताइए, इस कहानी से कुछ तो शिक्षा मिलती है। जी हाँ, बहुत शिक्षा मिलती है। एक तो हमें कभी भी अपनों का साथ छोड़ करके पराये के साथ बहुत दिन नहीं गुजारना चाहिए, न तो मन लगेगा, और दूसरे हम कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी नहीं खुश रहेंगे। अपनेपन में अपना जो संगी साथी या अपने लोग हैं उसके साथ आप 2 रोटी नमक खा करके या फिर लड़ के भी खुश रहते हैं, पराओं के बीच में नहीं रह सकते। और दूसरा, झूठ की उम्र तो बहुत कम होती है, लंबी नहीं होती है, कभी ना कभी तो खुलनी थी, खुली ना, आखिर खुल गई, पकड़ाया और जान से हाथ धो बैठा, सो अलग हो गया। तो बच्चों, सखियों, फ्रेंड्स, मेरे सुनने वाले वीडियोस जो फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे बार बार आग्रह करती हूँ कि आप लोग भी अपनों का साथ कभी मत छोड़िए। कभी विपरीत दशाएं आती हैं, सो व्हाट, हम डट के सामना करेंगे। देर सबेर सफलता मिलेगी, वो समस्या दूर होगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी समस्या का समाधान ना हो, है। हम प्रयास करना छोड़ देते, बीच में ही अटक जाते हैं। लेकिन आप करिए, निरंतर प्रयास करिए, धैर्य से करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और फिर ये मोटिवेशनल कहानियाँ तो हैं ही, जो कि हमारे मन मस्तिष्क में अपनी घुसपैठ बना करके हमको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।